सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य विभाग में जो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, जिसकी लेखक जो हैं निदा फाजली जी। ये चैप्टर जो विद्यार्थी मित्रों मनुष्य और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव और हमारी जो प्राकृतिक जो घटनाएं से संबंधित कि मनुष्य कितना दिन पे दिन स्वार्थी होता जा रहा है, जो अपने बारे में सोचता है दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, वे दूसरे का हक भी क्या करता है, छीन लेता है। तो यह जो है इस पर आधारित है। इसमें बहुत सारे क्या है आप अनेक तथ्यों पर देखेंगे, जो कुछ धर्म ग्रंथों से संबंधित कथाएं हैं, कुछ जो है नेचुरल जो है प्राकृतिक जो घटनाओं का क्या है कि वर्णन है, कुछ जो हकीकत में जो प्रकृति का प्रकोप जो होता है वह दिखा गया है, कुछ जो है आप लोगों के सामने क्या है कहें कि संसार में अभी ऐसे भी मनुष्य हैं जो जिनके दिल में पशु पक्षियों के प्रति आदर भाव है, उनका भी वर्णन है। तो चलिए मैं आपको आज किन किन मुद्दों पर मुझे आज आप लोगों को समझाना है इस चैप्टर में, इसकी बात मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको है लेखक का जीवन परिचय, लेखन का जीवन परिचय, फिर उसके बाद है उन लेखक की रचनाएं, भाषा शैली एवं साहित्यिक विधाएं। ये चीजों की आज हम आप लोगों को इसमें चर्चा करेंगे। फिर जो है पाठ का सारांश एवं कठिन शब्दार्थ। उसके बाद आपका आएगा बाइबिल के जो धर्म ग्रंथ है उसमें सुलेमान एवं कवि आयास का चर्चा है। फिर उसके बाद नूह का एक प्रसंग आता है, उसकी आपको बात बताएंगे। फिर संसार में सबका साझा है, यानी कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम का नाम आप सुने होंगे कि यह धरती जो है यानी सबके लिए है, सिर्फ छोटे जीवों से लेकर बड़े लोगों के लिए है। उसके बाद है मुंबई का समुद्री तूफान, यानी प्रकृति जो है अपना बदला अगर कहर क्या है दिखाती है। तो इसमें समुद्र में जो तूफान आया जो बंबई के कुछ इलाकों का तहस नहस किया था उसका वर्णन है। फिर ये ग्वालियर के जंगल, मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कि पशु पक्षियों के रहने का स्थान भी काट कर वहाँ नए नए क्या है आवास बनाते जा रहे, इसकी चर्चा है। फिर लेखक की माँ का जीव प्रेम, अचानक अगर गलती से कोई अगर जीव की हत्या हो जाती है तो उसके लिए उसकी माँ कितना दुखी होती है, तो ऐसी क्या है का वर्णन है। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे लेखक की पत्नी एवं कबूतरों का क्या है घोंसले, यानी लेखक की पत्नी यह नहीं चाहती है कि मेरे सामने क्या इतना झंझट मुझे सामना करे। तो विद्यार्थी मित्रों आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जो है लेखक जो है निजा फाल्दी का जन्म जो है 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्म लिए थे और इनका बचपन जो है ग्वालियर में बीता था। जो निदा फाजली जो है उर्दू की साठोत्री कविता के महत्वपूर्ण क्या है कवि माने जाते हैं और आम चाल के जो आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर जाए ऐसी कविता इन्होंने क्या है हासिल की है। निजा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर शायरी को पिरो करके बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले जो है एक गद्यकार है। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको यह बात बताया कि निजा फाजली का जन्म जो है 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था और ये उर्दू के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका बचपन जो है ग्वालियर में बीता था। युवावस्था में ही शायर के रूप में ये विख्यात हो गए। ये साठोत्री पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि हैं और आजकल ये फिल्म उद्योग में क्या है कुछ गीत जो लिख रहे हैं। अब उनकी जो रचनाएं हैं कहेंगे इनकी रचनाएं जो है लफ्जों का पुल जो है यह एक कविता है। खोया हुआ सा कुछ ये शेरो शायरी है जो साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा इसका पुरस्कार मिला था। फिर है दीवारों के बीच दीवारों के पार, यह आत्मकथा है उनकी। फिर उसके बाद है तमाशा मेरे आगे, यह संस्मरण है। तो विद्यार्थी मित्रों यह उनकी रचनाएं और यह उनका जीवन परिचय। अब आइए आपको मैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। तो निजा फाजली मूल रूप से एक शायर हैं, यानी शेरो शायरी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी कविताओं की भी आम बोलचाल की हिंदी में भी किया है। वे कविताएं पाठकों की दिल को छू देने वाली जो है
ऐसी जो है क्षमता रखने वाली उनकी कविताएं होती हैं। निजा फारली की गद्य भी जो है बहुत सरल, उसके बाद सरस और सुगम, जो आसानी से लोगों को क्या समझ में आ जाए। वे शेरों और शायरियों के भरपूर जो है बहुत सरल और मधुर जो गद्य लिखते हैं कि उस अपने गद्य में ऐसी जो घटनाओं का जो आम तौर पर जो ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जिससे लोग क्या है भावों से सराबोर हो जाते हैं। वे प्रायः अपने किसी भी शेर को एक पंक्ति का उठाकर उसका भाव विस्तार करते चले जाते हैं। तो हम आपको अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले जो आपके पाठ्यक्रम में जो है यह पाठ जो आया हुआ है, इसी प्रकार का एक संस्मरणात्मक निबंध है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि गद्य की जो विधा होती है, आपने देखा होगा गद्य की विधा के पढ़ा होगा, और नहीं भी जानकारी है तो गद्य में विधा में जो होता है नाटक होता है, फिर उसके बाद कहानी हो, संस्मरण, फिर उसके बाद क्या है जीवनी, आत्मकथा। तो संस्मरण जीवनी और आत्मकथा में एक में थोड़ा सा अंतर जो होता है, जो जीवनी जो होती है लेखक किसी दूसरे के ऊपर क्या है लिखता है, किसी महापुरुष के ऊपर, किसी नायक के ऊपर लिखता है। संस्मरण जो होता है लेखक जो होता है वे किसी ऐसे विशेष व्यक्ति जो है या जीव जंतु हो जो उसके बहुत करीब रहा है उसके ऊपर लिखता है। और उसके बाद आत्मकथा जो होता है लेखक खुद अपने ऊपर लिखता है, यानी उसकी आत्मा जो कहती है। तो यह जो है आप अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाला जो चैप्टर है यह संस्मरण है। इससे आपको यह स्पष्ट पता चलता है कि लेखक जो निजा फादली जो हैं कि उनके कितने लोगों के बहुत करीब रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर ये संस्मरण लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इतना जानकारी दिया। अब आगे मैं आपको क्या है इस पाठ का जो है सारांश और कठिन शब्दों का चर्चा करेंगे। उसके बाद पाठ में जो घटित घटनाओं का वर्णन मैं आपसे करूंगा। मैं इसी के साथ मैं अपना जो है मंतव्य बंद करता हूँ।